स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड के लिए इम्पॉर्टेंट 30 प्रश्न देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये जो प्रश्न है आपके सभी प्रकार के एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 8 में, अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 28 में या अनुच्छेद 48A में? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अनुच्छेद 48A में जो है पर्यावरण संरक्षण, वन्य और वन्य जीवों की रक्षा का जो है प्रयास किया जाएगा, ये कहा गया है। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A में उल्लेखित है व्यक्ति का पर्यावरण संबंधी कर्तव्य, राज्य का पर्यावरण संबंधी जिम्मेदारी, ए और बी दोनों, न तो ए न ही बी। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A में जो है उल्लेखित है वो है आपका ऑप्शन बी दोस्तों, राज्य का पर्यावरण संबंधी जिम्मेवारी या जिम्मेदारी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह जिक्र है कि भारत का प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें और उनका संवर्धन को प्राणी मात्र के प्रति दया रखें? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 51A जी या अनुच्छेद 51 151? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 51A जी वाले भाग में जो है ये कहा गया है कि वो नदी, वन्य जीव, वन, झील सबके प्रति जो है रक्षा करे, दया का भाव रखे। ऑप्शन सी दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के धारा 51A जी में उल्लेख है राज्य के पर्यावरण संबंधी जिम्मेदारी का, व्यक्ति के पर्यावरण संबंधी कर्तव्यों का, ए और बी दोनों, न तो ए न ही बी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्ति के पर्यावरण संबंधी कर्तव्यों का इसमें जो है इस अनुच्छेद या धारा में जो है जिक्र किया गया है दोस्तों। पांचवा प्रश्न है, पर्यावरण से संबंध भारत सरकार के मंत्रालय का वर्तमान नाम है? पर्यावरण विभाग, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। याद रखिएगा, पर्यावरण से संबंधित भारत सरकार के मंत्रालय का नाम जो है पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रखा गया है। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1982 में, 1986, 1990 या 1992? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में जो है पारित किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जीके का प्लेलिस्ट बना हुआ है अलग से 2025 प्री बीएड प्री डीएड के लिए। उसी प्रकार से शिक्षण अभिरुचि का, रीजनिंग का, हिंदी का, अंग्रेजी का भी बना है। तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं क्लास वाइज तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से पढ़ सकते हैं। सातवां प्रश्न देखिए, भारतीय संसद में जैव विविधता अधिनियम मतलब बायोडाइवर्सिटी एक्ट पारित हुआ था 2000 में, 2002, 2010 या 2017 में? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारतीय संसद में जैव विविधता अधिनियम मतलब बायोडाइवर्सिटी एक्ट पारित कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 2002 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है आठवां, इको मार्क क्या है? एक औद्योगिक इकाई को प्रदूषण रहित का लेबल लगाने की योजना, उपभोक्ता उत्पाद को पर्यावरण हितैषी के रूप में लेबल लगाने की योजना, मूल्य प्रभावी उत्पादन तकनीक या पर्यावरण हितैषी भवन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, मूल्य प्रभावी उत्पादन तकनीक। ऑप्शन सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौवां देखिए, इको मार्क का प्रवर्तन किया गया 1980 ईस्वी में, 1986 में, 1991 में या 1995 में? इको मार्क का प्रवर्तन किया गया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1991 में किया गया था।
इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, प्रोटीन समृद्ध हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो या आर्थिक दृष्टि से जो है व्यवहार्य हो। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। देखिए इसमें भी मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर जो है इको मार्क क्या है, तो ये उपभोक्ता उत्पाद को पर्यावरण हितैषी के रूप में लेबल लगाने की योजना है। ये ऑप्शन भी इसमें राइट आंसर रहेगा दोस्तों। इसे मैंने सी बोल दिया था कि ऑप्शन बी इसमें आंसर रहेगा। 11वां प्रश्न देखिए, इको मार्क का प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री से, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, निर्यातित सामग्री से या आयातित सामग्री से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पर्यावरण के प्रति सुरक्षित सामग्री से। 12वां प्रश्न, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। एग मार्क, इको मार्क, ISI मार्क या वाटर मार्क। तो देखिए दोस्तों, पर्यावरण हितैषी या पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पाद को चिन्हित करने के लिए सरकार ने जो है इको मार्क जो है ये लागू किया है, ये बताया गया है। जो प्रोडक्ट हम खरीदते हैं उसमें ग्रीन कलर का ऐसा रहता है, ये जो है इको मार्क, इसे इसमें बोला जा रहा है। पर्यावरण न्याय से संबद्ध NGT का पूर्ण रूप है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल जनरल ट्राइब, न्यू जनरल ट्रिब्यूनल या नेशनल ग्रीन ड्राइव। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पर्यावरण न्याय से संबंधित NGT का पूर्ण रूप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर रहेगा दोस्तों। देखिए 14 नंबर प्रश्न, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मतलब NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों ऑप्शन सी 2010 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमिलित करना है। दिया है विश्नोई आंदोलन, चिपको आंदोलन, नवधान्य आंदोलन और अपिको आंदोलन। ये आंदोलन से संबंधित जो प्रश्न है पूछा जाता है एग्जाम में। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए विश्नोई आंदोलन जो है 1730 ईस्वी, चिपको आंदोलन 1973, नवधान्य आंदोलन 1982 और अपिको आंदोलन 1983। इस प्रकार से इसका राइट आंसर रहेगा। इसे याद रखिएगा, ये जो डेट है ये महत्वपूर्ण है, कब कब प्रारंभ हुआ था। विश्नोई आंदोलन जो है 1730 में, चिपको आंदोलन 1973 में, नवधान्य आंदोलन 1982 में और अपिको आंदोलन 1983 में। इसके नेतृत्वकर्ता जो हैं इससे संबंधित भी प्रश्न इसमें दिया गया है। देखिए विश्नोई आंदोलन, विश्नोई आंदोलन, तो विश्नोई आंदोलन जो है ये अमृता देवी इससे संबंधित है। इनके नेतृत्वकर्ता। चिपको आंदोलन का सुंदरलाल बहुगुणा, नवधान्य आंदोलन का वंदना शिवा और अपिको आंदोलन का पांडुरंग हेगड़े। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें भी ऑप्शन ए, ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से या पादप प्रजनन से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पादप संरक्षण से। दोस्तों चिपको आंदोलन पादप संरक्षण से संबंधित है और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा है। चिपको आंदोलन, अपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, चिपको आंदोलन। प्रश्न देखिए, पर्यावरण आंदोलन दिया है और एक तरफ उसका वर्ष दिया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसमें भी राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये प्रारंभ हुआ था 1985 में। पश्चिम घाट बचाओ आंदोलन 1988 में, बीज बचाओ आंदोलन 1989 में और मैती आंदोलन ये 1995 में। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से किसे भारत का जल पुरुष मतलब वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह, कैलाश मल्होत्रा, कल्याण सिंह रावत।
तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह। ऑप्शन बी जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा। इसे भारत का जल पुरुष कहा जाता है। देखिए प्रश्न इसमें, और इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता थे मेधा पाटकर। तरुण भारत संघ के नेता थे राजेंद्र सिंह। पश्चिमी घाट बचाओ के नेता थे कैलाश मल्होत्रा। और मैती आंदोलन के नेता थे कल्याण सिंह रावत। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें भी सही उत्तर रहेगा दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला राष्ट्रीय सम्मान अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है? समाज सेवा, खेल, फिल्म या वन्यजीव संरक्षण? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन डी, वन्यजीव संरक्षण के लिए। वंदना शिवा है एक प्रसिद्ध राजनेता, खिलाड़ी, फिल्मकार या पर्यावरणविद? तो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों पर्यावरण से संबंधित प्रश्न। तो वंदना शिवा क्या है? एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है देखिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी किसने आरंभ किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया या इजिप्ट? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया ने। ग्रीन आर्मी जो है किसने आरंभ किया था पर्यावरण संरक्षण के लिए? तो ऑस्ट्रेलिया ने, याद रखिएगा ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर रहेगा। दोस्तों अगर आप भी पंडित सुंदरलाल शर्मा से प्री डीएड या प्री बीएड करना चाहते हैं तो उसका भी हमने प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, तो जाकर जरूर देख सकते हैं। और ये जो जीके है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। ग्रीन वाश इंगित करता है झूम कृषि की प्रोन्नति को, नदी जल का शुद्धिकरण, हरियाली हटाना, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना? तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन वाश इंगित करता है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर रहेगा। छब्बीस नंबर प्रश्न, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली के लेखक हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कैरोलिन मर्चेंट, कार्ल मार्क्स, रेचल कार्सन या राजगोपालन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेचल कार्सन दोस्तों, याद रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? बबूल, नीम, अमलतास, यूकेलिप्टस? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूकेलिप्टस। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? बबूल, नीम, पीपल या यूकेलिप्टस? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। बाकी आपका बबूल, नीम, ये पीपल, ये सभी एक पर्यावरण के लिए आवश्यक है। 29 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन गांधी ऑफ ग्रेन कहलाता है? ये इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र सिंह, वंदना शिवा, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटकर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वंदना शिवा। गांधी ऑफ ग्रेन कहलाते हैं, मतलब ये कहलाता है वंदना शिवा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई या चेन्नई? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। अधिकतर जितने भी हमारे भारत के मुख्यालय है वो अधिकतर जो है नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन बी, नई दिल्ली हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न। अभी हम जो है रेगुलर 1 या 2 वीडियो जो है अपलोड करते रहेंगे, और ज़रूर विजिट करते रहिएगा चैनल पर ताकि आपको पता चले, क्योंकि नोटिफिकेशन कभी कभी यूट्यूब की तरफ से नहीं दिया जाता। तो चैनल को रेगुलर जो है चेक करते रहिए, और प्लेलिस्ट भी देखिए, लाइन से क्लास जो है अटेंड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।